इतना अच्छा काम किया 19 सालों में उन्होंने, तो फिर से आप चुने बनता है। अगर उन्होंने काम किया तभी मांग रहे हैं, तो जनता के लिए इतना करते हैं तो जनता को भी सोचना चाहिए। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए। नमस्कार, मैं शिवानी रतोड़िया अरवत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति में एक नया विवाद गहराता जा रहा है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में कदम रखने की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। जी हाँ, हाल ही में पटना में जेडीयू कार्यालय के पास कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाकर इस बात की ओर इशारा किया है कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। इन पोस्टरों में नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार की तस्वीरें लगी हैं और उनके बीच में लिखा गया है, बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। जी हाँ, जेडीयू कार्यकर्ता अभय पटेल ने इस अभियान को जनभावना का प्रतीक बताया। उनका कहना है कि बिहार की जनता अब चाहती है कि निशांत कुमार अपने पिता की तरह राज्य का नेतृत्व करे। पटेल ने भी यह भी कहा कि निशांत कुमार केवल नीतीश कुमार के बेटे नहीं है, बल्कि उनमें बिहार को नई दिशा देने की पूरी क्षमता है। इस पोस्टर के जरिए कार्यकर्ता निशांत कुमार के राजनीति में आने का खुला समर्थन कर रहे हैं और उनका मानना है कि वे बिहार के विकास के लिए एक मजबूत विकल्प हो सकते हैं। इसी कड़ी में जेडीयू कार्यकर्ता वरुण कुमार ने भी निशांत कुमार के राजनीति में आने का समर्थन किया है। उनका कहना था कि बिहार को अब एक ऐसा नेता चाहिए जो न केवल शिक्षित और योग्य हो, बल्कि एक विकासशील सोच भी रखता हो। जी हाँ, उन्होंने बिहार के पुराने नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, हम बिहार को 9वीं फेल चारा चोर के बेटे नहीं, बल्कि एक पढ़े लिखे इंजीनियर नेता की आवश्यकता है जो बिहार के राज्य के नवनिर्माण में योगदान दे सके। उनका यह बयान न सिर्फ निशांत कुमार के समर्थन में था, बल्कि बिहार में वर्तमान नेताओं की योग्यता पर भी सवाल खड़े करता है। कार्यकर्ताओं की एक अन्य बड़ी मांग यह है कि निशांत कुमार राजनीति में होली से पहले कदम रखे ताकि बिहार को एक नई दिशा मिल सके। उनका मानना है कि यदि निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो वह बिहार को एक नई राह पर ले जा सकते हैं, जैसे उनके पिता ने राज्य को एक मजबूत विकास पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया था। इस बीच उन्होंने पत्रकारों से हाल ही में दिल्ली में एक शादी समारोह से लौटने के बाद निशांत कुमार से राजनीति में उनके आने को लेकर सवाल किए थे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उनकी चुप्पी ने अटकलों को और भी हवा दे दी है कि वह शायद सही समय आने पर इस विषय पर निर्णय ले सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि क्या निशांत कुमार राजनीति में अपनी मांझता दिखाएंगे या नहीं। इस मुद्दे पर बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार ने खड़ी की है और इस पार्टी के अंदर कोई भी बड़ा फैसला सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की मर्जी से ही लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें किसी और को दखल देने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई सलाह देने की आवश्यकता है। ये बयान ये संकेत देता है कि पार्टी के भीतर सब कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में है और किसी भी फैसले का अंतिम अधिकार उन्हीं का होगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटनाक्रम से जेडीयू में एक नया मोड़ आ सकता है। जी हाँ, हालांकि निशांत कुमार की चुप्पी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है, लेकिन यदि वे राजनीति में आते हैं तो यह न केवल जेडीयू के लिए एक नई ताकत का प्रतीक बन सकता है, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नया और युवा और विचारशील नेतृत्व का आगमन भी हो सकता है। अब यह देखने वाली बात होगी कि निशांत कुमार कब और किस रूप में बिहार की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। जी हाँ, और क्या वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वास को बनाए रखते हुए बिहार की राजनीति में बदलाव ला सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आरएवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।